बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने जंग छेड़ दी है यमन के साथ, और ये जंग इतनी खतरनाक होने वाली है, इतनी खतरनाक होने वाली है कि आप ये समझ लें कि आप इसराइल की फ़लस्तीन या गज़ा के साथ जंग को भूल जाएंगे। जो जंग अब ये खतरनाक होने जा रही है। इसराइल के F-35 जेट्स गए हैं, उन्होंने यमन की ऑयल रिफाइनरीज और उसकी इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी की है। इतनी शदीद बमबारी की है कि इस वक्त तक मुतज़ाद इत्तलात हैं, लेकिन जो इसराइल की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि इस वक्त तकरीबन 17 लोग वो कहते हैं मारे गए हैं। इसराइल के पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन यमन के जानिब से कहा गया कि अभी तक जो इनिशियल इत्तलात हैं उसमें 3 के करीब लोग मारे गए हैं, 15 ज़ख्मी है, और उन ज़ख्मियों में कितने मारे जाते हैं हो सकता है तादाद बाद में बढ़ जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसराइल के F-35 तैयारों ने जाकर बमबारी की है। यमन ने सिर्फ एक जवाब दिया है, उसने कहा कि अब जो हमारा जवाब आने वाला है इसराइल को और अमेरिका को, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो हम आपके साथ करने वाले। इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो ये है कि जंग छिड़ चुकी है। मिडिल ईस्ट में नई जंग छिड़ चुकी है, और ऐसी जंग छिड़ी है जो आज से पहले कभी भी नहीं छिड़ी गई। इस वक्त सूरत हाल सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है, अभी तक ये किसी को नहीं पता, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि कौन इस हमले में शामिल था, कौन नहीं था। इसराइली मीडिया पर यह कहा गया है कि भाई इस हमले के अंदर हम लोग अकेले गए थे, जो कि झूठ है। देखिए 2000 किलोमीटर का फासला एक तो आप तय नहीं कर सकते। सऊदी अरब के अल अरेबिया के मुताबिक बरतानिया, अमेरिका और इसराइल तीनों ने मिलकर हमला किया है, और उसके बाद अब हौसियों ने ऐलान किया है कि हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि किस मुल्क ने, किसी मुस्लिम मुल्क ने अपनी एयर स्पेस दी है, किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए इजराइल गया है, किसने रीफ्यूलिंग करवाई है। क्योंकि ये जो तैयारे हैं, ये जेट इनके जो F-35 है वो इतनी ज़्यादा देते हैं, ऐसा नहीं कि रीफ्यूलिंग वहाँ से करें वहाँ से जाकर करें, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन सी चीज़ है। इस सूरत हाल के अंदर उनके F-35 तैयारे गए, किसी ने रीफ्यूलिंग की, कभी इटली का नाम आ रहा है, कभी मुस्लिम कंट्रीज़ का नाम आ रहा है, किसी का भी नाम आ रहा है। जिसने रीफ्यूलिंग करवाई है अब उसकी तो खैर नहीं है, जिसने एयर स्पेस दी है वो अपने मुल्क में उसने जंग छेड़ ली है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री है या कोई और है, या वो उन्होंने एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की, वो कहीं और से गए हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो जाहिर सी बात है किसी ने रीफ्यूल करवाया। ये नहीं हो सकता कि ये जंग इस लेवल पर चली जाए। इस वक्त सूरत हाल सबसे ज़्यादा जो तबाहकुन है, सबसे ज़्यादा तबाहकुन है कि अब जो जवाब मिलने वाला है वो ऐसा नहीं होगा शिप तबाह कर दिए, फलाना तबाह कर दिए, ये कर दिया। आपको पता है कि यमन ने ड्रोन मारा है, और ड्रोन जाकर तिल अवीव पर लगा, और इन्होंने जाकर वहाँ पर स्ट्राइक किया। अब जो जवाब आने वाला है वो इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा। ये इसराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये आप समझ लीजिए अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखिए रोज रोज इसराइल के तैयारे नहीं आने हमले करने के, इन्होंने अब जाना है रोज रोज हमला करने के लिए। अब सबसे अहम बात यह है, जो देखने वाली चीज है, कि 2 सूरत हाल होंगी यहाँ पर। ये ईरान के लिए बन गया है चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज। क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल मारने जा रहे हैं तिल अवीव पर? देखिए इन्होंने जो पर्चे बांटे हैं, उन पर्चों के अंदर उन्होंने तिल अवीव के रेजिडेंट्स जितने भी हैं ये तैयार थे। यमन, देखिए यमन के लिए कोई नया हमला नहीं है, ये पहले भी हमले हो चुके हैं। अब असल में जो जंग छिड़ेगी वो ड्रोन नहीं होंगे, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। देखिए जिस तरह F-35 स्टेल्थ फाइटर्स हैं, उनको कई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते। जैसे आज ये आए हैं वो नहीं रोक पाए। अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को उन्होंने गिरा दिया था, ये तैयारे वो जाहिर सी बात है जेट्स नहीं रोक पाए। इनके अब मिसाइल जाएंगे वहां पर हमला करने के लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल जाएंगे, और इनके ड्रोन जाएंगे। अब देखना ये है कि तादाद कितनी होती है हमला करने के लिए। इन्होंने जवाब देना, उन्होंने कहा कि हम इतना खतरनाक जवाब देंगे, इतना ज़बेर हमला होगा, इतना ज़्यादा खतरनाक हमला होगा कि इसराइल और अमेरिका के तोड़ फोड़ हिल जाएंगे। उन्होंने ऐसा हमला नहीं देखा होगा, ये ज़हन में रखिएगा। एक हमला इन्होंने किया है, अब क़यामत तक ये बात ज़हन में रखिएगा, अब तक क़यामत इसराइल ने हमले बर्दाश्त करते रहना। अब वो हमले होते रहेंगे। सिर्फ उन्होंने पहले सबसे ये देखना है
किस मुस्लिम कंट्री ने इसराइल को कहा हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करे, नंबर 1। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि किस मुस्लिम कंट्री ने अगर मदद की है या नहीं की रीफ्यूलिंग करवाने में। थर्ड, मुस्लिम कंट्री के अलावा वो कौन सी कंट्री है जिसने रीफ्यूलिंग करवाई। और ये ज़्यादा नहीं, ये पता चल जाएगा, क्योंकि रूस के लिए पता चलाना, ईरान के लिए पता चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में इन्होंने वहाँ पर जाकर जो हमला किया है, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले इनको जवाब दिया। उन्होंने कहाँ मारा इनको? इन्होंने जाकर किया है सिविलियन आबादी पर हमला। देखिए, अब आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो सिविलियन आबादी पर हमला हुआ है, तो बदले में उन्होंने भी यही काम करना है, उन्होंने छोड़ना नहीं है। इसीलिए आज उन्होंने तेल अवीव में, देखिए हुआ क्या था, ये ज़्यादा भड़के क्यों हैं। एक तो आपको पता है कि हूसियों ने ड्रोन मारा तेल अवीव पर, ये तो सबको पता है, लेकिन सिनेरियो उससे ज़्यादा खतरनाक था कि ये जो आपकी स्क्रीन पर पर्चे आ रहे हैं, ये बांटे गए हैं और वो ड्रोन से बांटे गए हैं। और वो कैसे बांटे गए हैं ये आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो ड्रोन से पर्चे बांटे गए हैं, वो पर्चे नीचे आए हैं और आकर उन्होंने तबाही की है, और आकर उस तबाही के मामला जिस लेवल पर आए हैं, यानी आप देखिए ड्रोन्स आए हैं, ड्रोन से पर्चे नीचे आ रहे हैं, इससे बड़ी तबाही क्या है कि आप वो रोक नहीं पा रहे। उन्होंने अब तक असल में हल्का सा लिहाज कर रहे थे, अब वो करेंगे हमने। अब ये जंग में आप देखेंगे कि ऑफिशियली लिबनान भी कूद पड़ेगा। अब ये जंग लिबनान तक ये चली गई, अब इसराइल से जंग बाहर चली गई है। देखिए अभी तक क्या मामला था, दो चीज़ें समझे। हूसियों ने जब अमेरिका ने आकर हमला किया था और बरतानिया ने हमला किया था, तो उन्होंने जब जवाब दिया था इस हमले का, तो वो हमला आज तक वो जवाब देते आ रहे हैं। अमेरिका के शिप तबाह हो रहे, फलाना हो रहे, ये हो रहे। आपको पता है अभी हालिया अमेरिका ने तो एडमिट कर लिया है और रूस ने इसको बड़ा उछाला है कि हम इसका जवाब नहीं दे पाए। अब इस जंग के अंदर जो हूसी हमला करेंगे, यमन हमला करेंगे, उसमें रूस की मदद होगी और वो टारगेट करेंगे इसराइल को। और ये पॉसिबिलिटी है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ से मारे और इसराइल की जो निवातम बेस है, शायद हो सकता है उसको उड़ा दें, तेल अवीव को उड़ा दें, किसी भी चीज़ को उड़ा सकते हैं, उनकी मिलिट्री बेस को उड़ा दें, और ये किसी भी जगह पर हमला कर सकते। ये असल में बर्दाश्त नहीं करते कि जी हमने फलानी सिविलियन पर आबादी पर हमला करना है या नहीं करना, या मिलिट्री पर करना है या किसी पर नहीं करना। असल में इजराइल के लिए रोज़ रोज़ हमला करना नामुमकिन है, इनके लिए रोज़ करना मुमकिन है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई ना एयर स्पेस मिलती है ना कुछ। अब मसला ये है कि इसराइल में कल जब हमला हुआ है तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी सबके, और उन्होंने कहा था कि अब ये जो लड़ाई है, अब यानी इसराइल के अंदर जो लोग थे तेल अवीव के, वो उन्होंने मूवमेंट देखी है कि वो जाना शुरू हो गए हैं। क्योंकि रेडार सिस्टम पर जब ड्रोन आया है, ये कहते हैं जी हमारे रेडार सिस्टम पर कई मिनट तक ड्रोन आया, हम उसको डिटेक्ट किया, हमने कहा, पहले इन्होंने कहा जी ह्यूमन गलती हुई है, इंसानी गलती हुई है। फिर रीज़न पेश की कि हमें लगा कि ड्रोन शायद इतनी तबाही नहीं मचाएगा, ये कोई इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं, तो हमने उसको तबाह नहीं की। अब आप अंदाज़ा करें कि आप इस क्या जस्टिफिकेशन को मानते हैं कि इसराइल की सरहद में एक ड्रोन इस तरह का आता है और आप कहते हैं जी ऐसे हमला था वैसे था। लोग इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब अगला जो सिनेरियो ये है वो है ईरान के साथ डिस्कशन, और उसके बाद जो डिस्कशन अब होगी उसमें ईरान अब बताएगा इनको कि क्या हमला करना है। इन्होंने हमला बड़ा खतरनाक करना है और अब ये लगातार होते रहेंगे हमले, ये हाइपरसोनिक मिसाइल मारते रहेंगे, और आप ये कुछ नहीं कह सकते कि पॉसिबिलिटी है कि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा हमला किया तो हो सकता है वो कोई ईरान ने न्यूक्लियर वारहेड बनाया हो, वो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल पर लगा दे और सीधा जाकर हिट कर दे। और ये भी याद रखिएगा, इराक से इन्होंने हमला किया है, जाकर इन्होंने सबसे जो है बात है तेल अवीव तक ये पहुंच गए हैं। इराक से भी इन्होंने हमला किया है, इन्होंने शाम के अंदर भी अब अपनी प्रेजेंस दिखाने, हो सकता है शाम से भी हमला कर दे, हो सकता है ये इराक से हमला कर दे। और शाम के अंदर आपको पता है कि रूस ने हालिया वार्न किया था इसराइल को कि अगर कोई जेट अब तुम्हारा यहाँ आता है या कोई हमला होता है तो भरपूर उसका जवाब मिलेगा। और बड़ा क्लियरली कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी इस मुल्क की हमारे हाथ में दी हुई है शाम ने। अब आप सोचें कि दुनिया में अगर किसी शख्स को ये लगता था कि ये जंग रुक जाएगी और इस जंग के अंदर बड़े मामलात होंगे, आप भूल जाएं, ये अब जंग हो सकता है अगले 50-100 साल तक भी ना, इसमें तबाही होगी। अब इसमें सबसे बड़ा सिनेरियो ये होगा, जो हूसियों ने जो ऐलान किया, उनके डिप्टी, इन्होंने एक ही बात की, उससे कहा हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसने मदद की है इसमें, क्योंकि हमने जब निशाना बनाना है तो हमने उसको छोड़ना नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ने डायलिंग नंबर लगाया हुआ है ईरान का, और वे ईरान से सीधा राब्ते करके कह रहे हैं अपनी
पोजीशन क्लियर करे। जिन्होंने साथ नहीं दिया इस हमले में अमेरिका इजराइल का, वो ईरान को कह रहे हैं कि देखिए हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई थी, हमने कोई मदद नहीं की, ना हमारे यहाँ से हुआ है, तो आप हमारे ऊपर हमला ना करें, हम आपको बड़ी अपनी पोजीशन क्लियर करें, ना हमने इसराइल का साथ दिया ना फलाना। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जिन ममालिक ने इस वक्त डायलिंग नंबर लगाया हुआ है ईरान का, और वो हौसियों से भी राब्ते में है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या थर्ड पार्टी के जरिए, वो भी कह रहे हैं जी हमने हमला किया है या हमने फलाना किया। उनमें से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो बता रहे हैं कि किस मुल्क ने एयर स्पेस दी है या कहाँ से आया है, कौन है, क्या सूरत हाल है, ये अब पता चल जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी एयर स्पेस, क्योंकि यहाँ से वो समंदरों पर भी जाकर जो हमला कर सकते हैं ना, मसला सिर्फ ये है कि रीफ्यूलिंग इनको करवाई गई है। अब इजराइल के मीडिया पर यह बात आ रही है कि अमेरिका को उन्होंने पहले ही कह दी कि अमेरिका नहीं, अमेरिका इस हमले में है, रीफ्यूलिंग में हो, डायरेक्ट हो, अमेरिका की अब खैर नहीं है, ये आप ज़हन में रख लें। अमेरिका की अब खैर नहीं है, बरतानिया की अब खैर नहीं है, और जिसने इटली का भी नाम आ रहा है, और उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज जिसने ये गलती की है, ये याद रखिएगा, अभी हालिया यमन ने एक बात कही थी कि हम ऐसा मिसाइल बना रहे हैं कि जो सीधा जाकर वाशिंगटन को हिट करेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, यानी वो कह रहे हैं कि यहां से मारेंगे तो हिट करेगा। अब आप इसका नमूना तो देख लें कि ये जो ड्रोन आया है, इसने तिल अवीव को सीधा जाकर हिट किया, 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके आया। तो ये तो बड़ी एक बात बड़ी क्लियर होगी कि वो इतनी कैपेसिटी तक तो है। अब रही बात अगर ऐसी सूरत हाल है, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने, इनकी और ईरान की स्ट्रेटजी में फ़र्क क्या है। इन्होंने जब अमेरिका पर हमला करना है तो अब खाली शिप नहीं तबाह करने, इन्होंने उन कंट्रीज़ को कह देना है कि आप अपने मुल्क से अड्डे उठा लें इनके, हमने इनको हिट करना है। हमें ये ना कहना कि जी हम शामिल नहीं थे, फलाना नहीं था, ये था, क्योंकि हमने अमेरिका को हिट करना है तो हम जहां भी हिट करेंगे हम करेंगे, जैसे मर्जी करेंगे, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रूस असल में अब सबसे ज़्यादा यमन के हूसियों को सपोर्ट करेगा हर लिहाज से कि अमेरिका को मारे। देखिए पहले भी वो सपोर्ट कर रहा था, अब वो करेगा कि अमेरिका को मारो घुसकर। और सबसे बड़ा टेस्ट होगा उन ममालिक का मिडिल ईस्ट में जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं। देखिए अल्टीमेटली ये अड्डे उनको हटाने पड़ेंगे, वापस लाने पड़ेंगे, इसका मामला बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अमेरिका से अगर आप अड्डे खाली नहीं करवाते तो जंग आपके दरवाजे तक आ रही है। आप जितना मर्जी न्यूट्रल रहें, देखिए कहीं ना कहीं रेडार सिस्टम तो लगे ही हुए हैं ना, देखिए कहीं ना कहीं तो आप सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं, आपकी चीज़ें हैं, आप जो मर्जी के किसी की एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है, ये नहीं हो सकता। ये सारी सूरत हाल हो रही है। अब ये ममालिक सबसे पहले एक बात समझ लें, इस जंग में अभी तक आपको जो चीज़ समझ आई है वो ये है कि इसराइल के ऊपर हमला होना है। असल में सारे इसराइल में इस वक्त खलबली मच गई थी कि तिल अवीव की ये सूरत हाल है। अमेरिका को भी ज़्यादा गुस्सा ये था कि जो इन्होंने ड्रोन हमला किया है, वो ड्रोन हमला बेसिकली अमेरिका की एम्बेसी पर भी जाकर हिट कर सकता है। यानी यमन के हूसियों का हमला, उनकी एक्यूरेसी यहाँ पर है। आप ये सोचें कि उन्होंने हमला करके क्या जवाब दिया है कि अमेरिका की एम्बेसी के करीब कि आप इस जंग में ना आए, हम ये हमला आपकी एम्बेसी पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मामला अब होगा। और वो किसी से डरते नहीं है। देखिए पिछले तकरीबन आप समझ लें कि 13 सालों से वो हालते जंग में है, और जंग वो बर्दाश्त करते आ रहे हैं अमेरिका की सबकी। उन्होंने इस जैसे हमले बेशुमार देखे। अब गालिबन उनकी ताकत बढ़ चुकी है, तो रूस ने सबसे पहले तो उनको आम करना है कि भाई आप जाएं और बदला लें। अब इसमें सारे इंटेलिजेंस मालूमात सब कुछ होगा। इसराइल अब तैयार रहे, उसके ऊपर हमला होगा और बड़ा शदीद होगा। और अल्टीमेटली याद रखिएगा, इसके बाद अब सबसे बढ़कर जो ज़रूरत पेश आ गई है वो ये है कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर इसराइल के ख़िलाफ़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ अब होशियों तक पहुंच जाए। देखिए अभी तक तो उनके पास एक डिफेंस सिस्टम था, ये उन्होंने MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिका का गिरा दिया। अब उनको वो डिफेंस सिस्टम चाहिए जो गालिबन F-35 को रोक सकता है जो इसराइल के। और F-35 जो इसराइल के पास है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है, वो तो बड़ा अपग्रेडेड वर्जन है और बड़ा ही क्लास का वर्जन है। और उसमें यानी आप सोच लें कि वो चीज़ जो, क्योंकि आपको पता है कि F-35 के पार्ट्स बनाता है इसराइल, है तो प्रोग्राम अमेरिका का, लेकिन उसमें उनके वो पार्ट्स जाते हैं। तो उन्होंने जो तैयार लिए हैं वो उन्होंने अपग्रेडेड है।
तो यहाँ पर अब सीन ये होगा कि जो S-400 जो अमेरिका ने कहा हुआ है कि ईरान के पास है, जो उन्होंने चेंज कर दिया है, अगर S-400 का डिज़ाइन बॉडी चेंज करके आप हूसियों तक पहुँचा रहे हैं तो फिर आप कहाँ तक जा सकते, क्या मामला है। और अभी तक वो उनको ज़रूरत होगी ताकि वो F-35 का मुकाबला कर सके। नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो ये है कि क्या ईरान के न्यूक्लियर वारहेड्स में से कोई वारहेड यहाँ पर है। अगर इन्होंने ये बमबारी को बड़े, देखिए हूसी और यमन पिछले 13-14 साल से बमबारी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा, उनके लिए नई बात नहीं है, उनके लोग मरते हैं काफ़ी देर से। अब जो इसराइल नहीं बर्दाश्त कर रहा वो इसराइल को फेस करना, इसराइल ने कभी ये बर्दाश्त नहीं किया। अगर इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया, आपको याद होगा कि ईरान वाला कोई नहीं रोक पाया था, तो ईरानी की टेक्नोलॉजी इनके पास है। इनका हाइपरसोनिक मिसाइल अगर जाकर उसने हिट कर दिया तिल अवीव को या बाकी जगहों को, तो आप ये समझ लें फिर जंग है और जंग है। आप इस जंग को अब सारी जिंदगी भी लगे रहें तो ना कोई रोक सकता है, ना कोई किसी जगह इसको लगा सकता है। और इसमें लास्ट जो चीज़ समझ लें वो इतनी ज़्यादा अहम है कि खाली इस दफ़ा इन्होंने ऐसे हमला नहीं करना कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल, वो फिर बैलिस्टिक मिसाइल भी मारेंगे, मारते जाएंगे, ड्रोन्स मारेंगे। वो अब हो सकता है कि इसराइल के समंदरों में जाकर डायरेक्टली उनको हिट करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि उनको लेवरेज है इराक का, शाम का, इवन के लिबनान भी अब इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जंग अब छिड़ गई है, अब इस जंग को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पहले तो ये था कि जी ये गजा के साथ जंग बंद करे, अब जंग यहाँ बंद किसने करवानी है। जंगें शुरू करने का सबको शायद पता होता है, आसान भी होता है शुरू करना, खत्म करना नामुमकिन है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।